गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वेव फंक्शन पर बेस्ड। वेव फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिससे वेव रिप्रेजेंट होती है। अब वेव रिप्रेजेंट करने के लिए उसके अंदर जरूरी चीज है कि उसके अंदर एक्स प्लस माइनस वी टी के फॉर्मेट में हो और वो फंक्शन किसी भी वैल्यूज के लिए टी के लिए और एक्स के लिए डिफाइंड हो। बस ये दो कंडीशन है। तो मैं कंडीशन लिखा रहा हूँ, सीधे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, तो कंडीशन एक बार लिख लें और समझ लें और उसके बाद जो है वो सीधे क्वेश्चंस देखते हैं। ये ऊपर क्वेश्चन दिखे हुए हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है? तो कंडीशन सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूं, कंडीशन फॉर वेव फंक्शन। वेव फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है कि y जो है उसको अपन x, t लिखते हैं। इट इज f ऑफ x माइनस प्लस वी टी। ठीक है, या फिर ax प्लस माइनस वी टी। और यहाँ पे भी तुम चाहो तो प्लस माइनस लगा सकते हो। तो फंक्शन के आगे भी प्लस माइनस लगा सकते हो और x, t भी लिख सकते हो, उसको x, t। इसका मतलब ये है कि फंक्शन y डिपेंड्स ऑन x एंड t। अब ये समझें कि क्या बोलना चाह रहा। सबसे पहली चीज़ वेव है। ठीक है, ये कोई वेव है तो वेव सबसे पहले राइट हैंड की तरफ जा रही है कि लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है, कैसे पता पड़ेगा? तो राइट हैंड की तरफ जाएगी तो इसके अंदर जो फंक्शन तुम्हें मिलेगा उसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलेगा। जैसे ax माइनस वी टी मिलेगा या फिर माइनस ax प्लस वी टी मिलेगा। ठीक है, ये v को भी मैं b कर रहा हूँ क्योंकि जनरलाइज कर रहा हूँ, इसलिए v भी नहीं लिख रहा, मैं b कर देता हूँ। मुझे पता है कि वो वेलोसिटी होगी लेकिन इसको मैंने bt कर दिया। तो फंक्शन जो है इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यदि वो राइट हैंड की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा वेव तो इस तरीके से होगा, और यदि वो लेफ्ट हैंड की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा वेव, या फिर वेव का अपन बोले कि एक सिंगल, इसका मतलब उसको बोलते हैं पल्स। तो पल्स अगर होगी तो वो होगी माइनस ax माइनस बी टी के फॉर्मेट में या फिर प्लस ax प्लस बी टी के फॉर्मेट में। तो ये किधर की तरफ जारी होगी? लेफ्ट की तरफ जारी है। ठीक है, तो वेव पल्स का मूवमेंट, ठीक है, वेव पल्स का क्या मूवमेंट, ये कैसे पता पड़ता है कि किस तरफ जा रही है? इस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज ये डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन शुड बी डिफाइंड, फंक्शन शुड बी डिफाइंड for every value of x and t। x और t की सभी वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन कि उसको अपन ax प्लस बी माइनस बी टी के फॉर्मेट में लिख पाए। ठीक है, तो फंक्शन जो है उसको मैंने लिखा y, t, y x, t विच इज इक्वल टू f ऑफ प्लस माइनस ax प्लस माइनस बी टी, इस फॉर्मेट में हो। दूसरी कंडीशन, फंक्शन शुड बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y। तीसरी कंडीशन कि अगर दोनों के साइन सेम है, यानी प्लस ax प्लस बी टी या माइनस ax माइनस बी टी, तो ये चलेगा लेफ्ट। ठीक, और इसी का दूसरा पार्ट कि अगर माइनस ax प्लस बी टी यानी अपोजिट साइन हो या फिर प्लस ax माइनस बी टी फॉर्मेट में हो तो ये चलेगा राइट। यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक, उसके बाद चौथी बात, वेलोसिटी कैसे निकलेगी किसी वेव की? तो वेलोसिटी निकालने के लिए तुम क्या करोगे? यहाँ पे देखो, इसको ax प्लस बी टी जो फॉर्मेट है, ax प्लस बी टी जो फॉर्मेट है, इसको अगर मैं डिफरेंशियल करूँ, ठीक है, a x का डिफरेंशियल dx अपॉन डी टी प्लस b और t का डिफरेंशियल 1, और इसको मैं 0 पुट करूं तो मुझे मिलेगा dx अपॉन डी टी, और dx अपॉन डी टी होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a। ठीक है, इट इज माइनस ऑफ b अपॉन a, ये वेलोसिटी देगी। अब ये b अपॉन a माइनस ऑफ b अपॉन a, इसमें माइनस प्लस के चक्कर में मत पड़ना। माइनस प्लस तो सिर्फ ये बताता है कि लेफ्ट की राइट, तो चूंकि यहाँ माइनस आ गया तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, वो अपन इसके निशान से भी पता कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे
वेलोसिटी यदि पूछी जाए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ बी, किसके आगे लगा था, टाइम के आगे, तो कोफिशिएंट ऑफ टाइम यानी कि टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस दैट इज एक्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वेलोसिटी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये उसका उल्टा कि कोफिशिएंट में पलट जाती है वो चीज, कैलकुलस से आया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय एक्स, इससे आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक, 5वें नंबर का पॉइंट, इफ वेव फॉर्म इज गिवन। ठीक है, इफ वेव फॉर्म यानी वेव का डिजाइन, वेव फॉर्म एट x इक्वल टू 0 या एट t इज इक्वल टू 0 इज गिवन, देन बाय रिप्लेसिंग x, then by replacing x by x minus vt, we can form a wave या pulse moving towards क्या, right। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि उसने वेव फॉर्म दे रखा, ठीक है, उसने वेव फॉर्म दे रखा, मतलब डिज़ाइन दे रखा उसने कि इस ये डिज़ाइन है किस पे, x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 पे, तो हम x को रिप्लेस करेंगे x माइनस वी टी से और उससे हमको जो है वो वेव पल्स मिल जाएगी विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट। अगर इसको x माइनस एक्स प्लस वी टी से रिप्लेस करोगे तो भी राइट है, लेकिन अगर दोनों x प्लस वी टी कर दोगे तो टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट का चक्कर। बस इतनी थ्योरी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो दिस इज द थ्योरी। ठीक है, और ये सब कैसे आई, ये पिछली लेक्चर में आपको डिराइव कर दिया गया है। अब सिर्फ क्वेश्चन करने में क्या क्या यूज में आएगा वो बता रहा हूँ। चलिए अब अपन क्वेश्चन करेंगे। आप पहले इसको नोट कर लें, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूं, पॉज का बटन दबाएं, नोट करें। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या ये वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये है क्या, तो इट इज x माइनस वी टी की पावर 3 है। ये ऐसा लगा रहता है, इसका मतलब पावर 3 है। तो क्या ये वेव रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसने क्या बोला कि वेव फंक्शन x इक्वल टू ए प्लस बी टी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो क्या ये a प्लस बी टी फॉर्मेट में है, तो ए एक्स प्लस वी टी फॉर्मेट में है। बात सही है। फॉर्मेट में होने के बाद उसने बोला है कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। फंक्शन जो है वो हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। तो फंक्शन क्या हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो यहाँ पे अगर तुम पुट करोगे x की जगह इन्फिनिटी, ठीक है, यानी कि x अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाए तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो है इनफाइनाइट हो जाएगी, या x इनफाइनाइट हो जाए या टाइम अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाए, टाइम इनफाइनाइट हो जाए तो इसकी पावर भी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रह जाएगा, ये वैल्यू इन्फिनिटी देने लगेगा। तो इट शुड बी डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t एंड should not give infinity, should not give infinity as a result। इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, तो ये वाला फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, और डिफाइंड नहीं है तो ये वाला वेव फंक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा देखें। दूसरे में ये बोल रहा है कि ln, अब ln यानी लॉग के अंदर मान लो मैं x को 0 पुट कर दूं और टाइम को भी 0 पुट कर दूं। हमेशा मैं चेक काय पे करूंगा, या तो 0 पे या इन्फिनिटी में। ठीक है, और उस पर भी डिफाइंड होना चाहिए। तो ये अगर 0 पुट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा ln ऑफ 0। ln ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू नहीं होती। अब जब वैल्यू नहीं होती तो ये भी जो है वो वेव फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये भी वो वेव फंक्शन नहीं है। अब ये लिखा हुआ है बेसिकली e की पावर है, ये e की पावर माइनस एक्स माइनस वी टी का होल क्यूब, ऐसा है ये। अब जब ये ऐसा है तो इसको मैं 1 अपॉन ई की पावर x माइनस वी टी का होल क्यूब लिख सकता हूँ। कोई डाउट इसमें? अब तुम x की जगह कुछ भी पुट करके देख लो। अगर मान लो तुमने 0 पुट करके देखा, ये पूरा 0 हो गया सपोज, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1।
तो नीचे 1 आ गया और 1/1 इज 1 यानी डिफाइंड है। अच्छा मान लो कि ये इन्फिनिटी हो गया तो एनीथिंग टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और 1/∞ इज 0 तो वो भी डिफाइंड है। इसका मतलब अगर ये 0 भी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हर केस में डिफाइंड है। फिर से बता दूं एक बार, अगर ये 0 हो जाता है तो e की पावर 0 इज़ 1 और 1/1 इज़ डिफाइंड, और अगर ये इन्फिनिटी हो जाता है तो e की पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी और 1/∞ इज़ 0, तो इस पर भी डिफाइंड है, तो दोनों पे डिफाइंड है, इसलिए ये वेव फंक्शन है, ये वाला वेव फंक्शन है। चलिए लास्ट वाला देखें, तो ये वाला तो अनडिफाइंड दिख ही रहा है शक्ल से, 1/2x प्लस वी टी है। अब मान लो x भी 0 हो जाए, v भी 0 हो जाए, तो फिर ये तो 0 1 के अपॉन में 0 चला गया ना, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये वेव फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन वेव का है और कौन सा नहीं है। क्लियर हुई बात? चलिए देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, IIT 99 में पूछा है, एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें पावर 2 है और बोल रहा है कि ये एक पल्स को रिप्रेजेंट करती है, तो चूज़ करना है करेक्ट अल्टरनेटिव कि पल्स जो है वो राइट की तरफ मूव कर रही है कि लेफ़्ट की तरफ, क्या स्पीड है उसकी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए चलो करते हैं इसको अपन। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन मैं लिख लूँ, यहाँ पे जो लिखी हुई है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन मैं नीचे लिख लूँ। वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 4x प्लस 5t होल स्क्वायर प्लस 5, ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये पल्स जो है इट इज़ मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नॉट, तो यहाँ से पता पड़ जाता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है कि नहीं। तो मैंने ये बताया था कि ax प्लस बी टी के फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो है। दूसरी चीज़, ये फॉर्म होने के कारण जो है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेव को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर अपन x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पुट करें तो उस केस में ये 0 हो जाता है, तो एनीथिंग 0 में 5 में 0 ऐड होगा तो 5 ही बचेगा, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 5 इज़ ए डिफाइंड नंबर। इसका मतलब ये फंक्शन वैलिड है। ठीक है, और अगर मैं इन्फिनिटी रख दूंगा तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो ये फिर से डिफाइंड है, क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ सब दूर इन्फिनिटी रख देते हैं इससे को, तो 5 जुड़ के भी इन्फिनिटी रहेगा, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी भी ये डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि ये डिफाइंड है दोनों केसेस में, तो ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक माइनस होता है माइनस और दूसरा प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, और अगर दोनों प्लस होते हैं तो फिर ये निगेटिव डायरेक्शन में जाती है। दोनों माइनस के केस में भी ये निगेटिव डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों प्लस हैं इसलिए निगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगी, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। इसने क्या बोला, अल्टरनेटिव्स, यानी कि एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो पहला चेक कर लिया अपन ने, पहला वाला आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, इट इज़ मूविंग इन निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है। फिर उसने बोला है कि इन 2 सेकेंड इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर, 2 सेकेंड में वो 2.5 मीटर डिस्टेंस चलेगी। अब अपने को कैसे पता पड़ेगा कि 2 सेकेंड में कितने मीटर चलेगी, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, हम इसकी स्पीड निकालते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव निकालने का एक तरीका और बताता हूँ। स्पीड ऑफ वेव निकालने के लिए क्या करो कि ये वाली जो फंक्शन है इससे स्पीड आ जाती है, तो 4x प्लस 5t ये जो फंक्शन है इससे स्पीड कैसे आएगी, तो पुट t इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 0 पुट करने के बाद पुट t इक्वल टू 0, तो उससे x की वैल्यू मिलेगी, तो x भी 0 ही आ जाएगा क्योंकि ये 0 है, तो x इक्वल टू 0। फिर पुट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, उससे x की वैल्यू मिलेगी, तो जब यहाँ पे 1 सेकेंड रखोगे तो ये बनेगी -5, उधर जाएगा -5 और ये अपॉन में 4, तो इट विल बी -5/4 विच इज़ इक्वल टू -1.25। आई बात समझ में? अब हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस t1 से t2, सॉरी टाइम t1 से t2 और डिस्टेंस x1 से s2 चली, तो स्पीड जो होती है वो क्या होती है, स्पीड होती है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसका मतलब -1.25 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, इसका मतलब इसकी स्पीड है -1.25 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो स्पीड आई है ये अपने को बता रहा है कि निगेटिव स्पीड आई है ना, लेफ्ट में चल रही है, तो लेफ्ट में चल रही है हम पहले ही बता चुके थे उसको। ठीक है, यानी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो 1.25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, एंड
टूवर्ड्स लेफ्ट। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि 2 सेकंड में कितना चलेगी, तो 2 सेकंड में इसका डबल चलेगी, तो इट विल बी 2.5 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.25 इंटू 2, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से, तो 2.5 मीटर चलेगी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16 मीटर। क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0.16 मीटर है? तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करो कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन कहाँ है, तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। ठीक है, पुट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, मतलब बिल्कुल इनिशियल पोजीशन में। तो इनिशियल पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि वहीं पे वेव को प्लग करके चलाया गया होगा। तो ये दोनों 0 रखोगे तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 5, इसका मतलब उस समय डिस्प्लेसमेंट है 0.8 डिवाइडेड बाय 5, और 0.8 डिवाइडेड बाय 0.5 होता 0.16। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट उसका सही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट सही है ना, सेकंड ऑप्शन सही है। अब लास्ट ऑप्शन बचा थर्ड, वो सही है कि नहीं, तो वो बोल रहा है कि पल्स इज सिमेट्रिक कि नहीं। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर ऐसी लाइन है तो जितनी इधर है उतनी इधर है, ये सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक का मतलब क्या है कि इधर से तो ऐसी है और इधर से कुछ और है, ऐसा डिज़ाइन है, तो ये असिमेट्रिक हो गई। यानी जैसी इधर साइड है उधर साइड ऐसी नहीं है। ये कैसे पता पड़ेगा? तो इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, टू चेक सिमेट्री। सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करना, पुट x इक्वल टू माइनस एक्स। क्या करना है, पुट x इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स पुट करना। x को माइनस एक्स पुट करने से वही अगर आ जाती है इक्वेशन, इफ वी गेट द सेम इक्वेशन, इफ वी गेट द सेम इक्वेशन, then the figure is symmetric। ठीक है, अबाउट y एक्सिस, तो फिगर सिमेट्रिक होगा। तो ये y इज इक्वल टू 0.8 अपॉन में 4, x की जगह रखा माइनस एक्स, प्लस 5t होल स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि इसकी जगह माइनस एक्स रख देने से क्या इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, इसकी इक्वेशन में माइनस एक्स रख देने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? लेकिन जो माइनस एक्स रखना है वो t इक्वल टू 0 पे रखना है, मतलब इनिशियली, तभी अपने को पता पड़ेगा इनिशियली उसकी डिज़ाइन क्या थी। ठीक है, तो इनिशियली उसका डिज़ाइन पे अपन रखेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे, एट t इज इक्वल टू 0 वी विल गेट, तो t इक्वल टू 0 पे पुट करो तो y इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय, ये t इक्वल टू 0 है, इसको हटाओ। ठीक है, अब बचा माइनस 4x का स्क्वायर, तो माइनस 4x का स्क्वायर कितना होता है, 16x स्क्वायर प्लस 5। ठीक, और अगर अपन प्लस x भी रख देते हैं यहाँ पे तो भी यही का ही आता है, क्योंकि अल्टीमेटली इतने हिस्से का तो स्क्वायर है ना, तो ये सिमेट्रिक है। अगर यहाँ क्यूब होती है ना तो सिमेट्रिक नहीं होती, यहाँ से कुछ और होती, उस एक्सिस के बाद कुछ और होती। ठीक है, ये सिमेट्रिक, जैसे यहाँ से यूँ हुई उस एक्सिस के बाद यूँ हो गई, या फिर इधर साइड यूँ हुई उस एक्सिस के बाद यूँ हो गई, ऐसे असिमेट्रिक कुछ भी हो जाती है। लेकिन ये वही इक्वेशन वापस आ गई, तुम यहाँ पे x रखो या माइनस एक्स रखो, स्क्वायर होने के कारण सेम है, तो वी गेट सेम इक्वेशन एट x इक्वल टू 0, सॉरी t इक्वल टू 0, सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। क्लियर हुई बात? चलिए अब आगे बढ़ा देते हैं, तो इसका ये वाला ऑप्शन भी सही है। चलिए नोट कर लें फटाफट इसको, नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक इक्वेशन दे रखी है और पूछा है कि वेव जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस स्पीड से, कि स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, तो देखें इसको। सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव वेव या मूविंग वेव को अपन कैसे पता करते हैं, तो इक्वेशन जो है वो मूविंग वेव की ax
प्लस माइनस वी टी, ठीक है, बी टी सॉरी, ए एक्स प्लस माइनस बी टी इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है? क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है? तो ऐसा लग तो नहीं रहा, फिर भी एक बार कोशिश करते हैं कभी बन जाए उस फॉर्म में। तो एक्स कॉमा टी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, यहाँ ए है सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी एक्स टी। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये एक स्क्वायर बन सकता है। काय का स्क्वायर बन सकता है? तो रूट ऑफ ए एक्स प्लस रूट ऑफ बी टी का स्क्वायर बन सकता है। देखो ध्यान से, बन रहा है क्या भाई? देखो ये ए स्क्वायर, तो ये रूट ए एक्स ये बन गया, प्लस बी स्क्वायर तो ये बन गया, प्लस 2 ये ए और ये बी, ये सब आ गए ना, तो ये स्क्वायर बन गया ना, तो इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लिया। अब देखो कि क्या इसको अपन रूट ए एक्स प्लस बी टी के फॉर्म में लिख पा रहे हैं? तो लिख पा रहे हैं। क्या ये डिफाइंड है सभी वैल्यूज़ पे? तो ई की पावर में तो डिफाइंड हो गई, माइनस में पावर इसलिए, तो एक्स की जगह 0 रख दो, टी की जगह 0 रख दो, तब भी वैल्यू निकल जाएगी इसकी, इन्फिनिटी रख दो तब भी निकल जाएगी। इसका मतलब डिफाइंड है फंक्शन, तो इट रिप्रेजेंट्स ए वेव, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट रिप्रेजेंट्स अ वेव, ठीक है। या पल्स भी बोल सकते हैं, वेव भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर है रिप्रेजेंट कर रहा। अब वो बोल रहा है कि ये वेव जो है वो मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। अब एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन के लिए तो ये देखते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव, तो उस केस में हम बोल देते हैं इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। ए और बी कौन कौन से? ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, तो इट इज मूविंग लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि वेव इज मूविंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन। ये वाला आंसर सही हो सकता है, लेकिन पहले मैं स्पीड चेक कर लूँ उसकी। स्पीड चेक करने के लिए मैंने तरीका बताया था कि जो फंक्शन है ये वाला, इतना हिस्सा सिर्फ देखो, बाकी कुछ नहीं देखना उसके अंदर। ये जो फंक्शन आ रहा है, इस फंक्शन में क्या करो कि पुट टी इज इक्वल टू 0, एक्स निकाल लो, और फिर पुट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फिर एक्स निकाल लो, ठीक है। तो रूट ए एक्स प्लस रूट बी टी इज इक्वल टू 0 है। अब इसको 0 पुट करना है, फिर टी इक्वल टू 0 पुट करना है। अब यहाँ टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x 0 ही आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ t इज इक्वल टू 1 पुट करना, तो माइनस बी अपॉन रूट ए हो जाएगा। इट विल बी माइनस रूट बी अपॉन रूट ए, ये आया। अब हमको ये पता है कि t1 निकाला है, t2 निकाला, ये x1 निकाला, x2 निकाला, तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, या वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन x डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इट विल बी माइनस ऑफ रूट b बाय रूट a माइनस ऑफ 1 अपॉन क्या, 0 माइनस, ये सॉरी ये 0 है, अपॉन 1 माइनस 0। तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी माइनस ऑफ रूट बी अपॉन रूट ए। माइनस बताता लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू भी बता रहा। तो लेफ्ट किस वैल्यू से जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है रूट बी बाय ए से, तो रूट बी बाय रूट ए से, ठीक है। अच्छा एक चीज़, तो रूट बी बाय रूट ए को मैं रूट बी बाय ए कंबाइन कर सकता हूँ, हाँ तो ठीक है, ये रूट बी बाय ए कर सकते हैं इसको, तो ये आंसर सही है इसका, ठीक है, रूट बी बाय ए और निगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो दिस इज द आंसर। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नीचे ले रहा हूँ और नीचे ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए ट्रैवलिंग पल्स इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 प्लस x प्लस 2t होल स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी डायरेक्शन एंड एम्पलीट्यूड। अब बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन लगेगा आपको। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखना, मेन चीज़ हमारी होनी चाहिए ax प्लस बी टी, ठीक है। मेन चीज़ क्या होनी चाहिए? ax प्लस बी टी। तो क्या ये ax प्लस बी टी फॉर्मेट में है? तो उसका आंसर है हाँ है, ठीक है। तो पहली चीज़ ax प्लस बी टी फॉर्मेट में है, ठीक है। इसका मतलब वेव हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि t बराबर 0 और x बराबर 0 पे चेक करके देख लो। तो
तो ये दोनों ज़ीरो भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाय 5 वी विल गेट 2। ठीक है, इसका मतलब डिफाइंड है। उसके बाद इन्फिनिटी पे चेक करके देख लो, अगर ये टाइम या फिर x इन्फिनिटी की तरफ जाने लग गया, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाने लग गया तो ये इनफाइनाइट भी हो गया, तो एनीथिंग, ये इनफाइनाइट हो गया तो उसमें कुछ चीज़ जुड़ के भी इनफाइनाइट हो गया, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी विल बी ज़ीरो, ये ज़ीरो दे देगा। इसका मतलब यहाँ पे भी डिफाइंड है। डिफाइंड है मतलब फंक्शन काम चल रहा है। ठीक है, फंक्शन का काम चल रहा है मतलब इस फॉर्मेट में है तो वेव तो है। ठीक है, अब वेव तो है यानी कि पल्स या वेव है, पहली बात, ये तो अपन ने सिर्फ चेक किया अभी। अब सेकंड नंबर पे जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी निकालनी है और डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन में तो सिंपल है, दोनों प्लस है लेकिन निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है बिकॉज ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी यानी कोफिशिएंट ऑफ टाइम इज क्या है, पॉजिटिव। सेम साइन, सेम साइन के दोनों निगेटिव भी होंगे तो चलेगा, तो अभी इधर साइड ही जाएगी। थर्ड नंबर पे अपने को जो है वो ये बताना है कि वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी के लिए मैंने तुमको क्या तरीका बताया कि x प्लस 2t इज इक्वल टू 0 है, तो पुट एट t इज इक्वल टू 0 पता कर लो कि x क्या है। t इक्वल टू 0 रखोगे तो x 0 ही आएगा, इसको 1 1 बोल दो। फिर t2 निकालो 1 सेकेंड के बाद और उसके बाद x2 निकाल लो, तो 1 सेकेंड के बाद वो जितना डिस्टेंस चला होगा वो ही वेलोसिटी होगी अगर इनिशियली 0 है तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करो, 1 पुट करा, तो t जब 1 पुट करोगे तो -2 आ जाएगा, तो इट विल -2। वेलोसिटी क्या होती है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 विच इज़ -2 -0 अपॉन 1 -0 विच इज़ इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। तो उसने पूछा है कि वेलोसिटी क्या है, -2 इसलिए आई क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट। ठीक है, तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप उसमें पुट कर दो x इक्वल टू 0 और टाइम इक्वल टू 0। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0, तो हो ही गया। इधर साइड 5 लिखे रहने दो, इधर साइड दोनों 0 होगा, इसका मतलब एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आंसर आ गया, ये दूसरा आंसर आ गया। चलिए नोट करें फटाफट। चलिए नया क्वेश्चन आ गया, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव disturbance propagating in x direction is given by y is equal to 1 upon 1 plus x square at t equal to 0 and y equal to 1 upon 1 plus x minus 1 का होल स्क्वायर at t equal to 2 सेकेंड, फाइंड द वेव वेलोसिटी। अब देखो जो मैंने टेक्निक बताई है उसमें उससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोफिशिएंट ऑफ दिस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ दैट करोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। उसका रीजन क्या है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसने दे रखा है, ना कि 1 सेकेंड पे। ठीक, तो इसको देखें, समझे क्या बोलना चाहता है। वो ये बोलना चाहता है कि टी बराबर 2 सेकेंड पे ये फिगर बन रहा है, ये स्नैपशॉट होता है, यानी ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, और टी बराबर 2 सेकेंड के बाद वो ऐसा कुछ बन रहा है। तो शुरुआत में यहाँ था, फिर ये पहुँचने के बाद यहाँ हो गया, तो हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जितना चला वो 2 सेकेंड में, तो इतने डिस्टेंस को यदि 2 से डिवाइड कर दोगे तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से स्पीड आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन हमेशा ax प्लस बी टी फॉर्म में होती है, ax प्लस बी टी फॉर्मेट में होती है। अब ax प्लस बी टी में उसने t तो पुट कर ही दिया, तो सिर्फ x बचा, तो इसको अगर अपन 0 पुट कर दें, ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो इतना डिस्टेंस चला है वो टाइम जब 0 था। यही बात समझ में, यहाँ पे वो t बराबर 0 ऑलरेडी पुट कर चुका है। पहले वाले क्वेश्चंस में देखो, तुम पहले t बराबर 0 पुट करते थे, ठीक है, तो उससे x की वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ उसने x की डायरेक्ट वैल्यू दे दी, और फिर जब t बराबर 1 पुट करते थे फिर x की वैल्यू निकालते थे, फिर ये फार्मूला लगाते थे। अब यहाँ पे उसने क्या किया, x की ऑलरेडी वैल्यू डाल दी है, x1 बराबर 0 डाल के, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं है ना, ax प्लस बी टी, तो ये 0 है। फिर ये वाली चीज़ 0 करोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, तो इससे मिलेगा x2 इज इक्वल टू 1, लेकिन कितने सेकेंड्स पे, 2 सेकेंड्स पे। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के वो 2 सेकेंड में 1 मीटर चला है। 2 सेकेंड में 1 मीटर चला है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, 1 अपॉन 2 मीटर
पर सेकेंड, ये स्पीड आएगी इसकी। ठीक है, वो जो कोफिशिएंट वाले मेथड से अपन कर रहे थे, जो मैंने फॉर्मूला बताया है कि इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, उससे भी डायरेक्ट आंसर आता है। टाइम का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट, लेकिन वो तभी आता है जब ये ज़ीरो पे हो, अपने पास पूरा एक्सप्रेशन हो। एक्सप्रेशन नहीं होगा तो मेथड लगानी पड़ेगी, नहीं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस यानी एक्स, उससे भी आ जाती है वेलोसिटी। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टाइम इज़ 2, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टाइम इज़ 2, कोफिशिएंट ऑफ टाइम इज़ 2 एंड डिस्टेंस का कोफिशिएंट है 1, ये अपॉन में 1, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। और लेफ्ट और राइट तो अपने को पता पड़ ही गया था कि दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है तो लेफ्ट, ये लॉजिक से लिख सकते हो आप लेफ्ट। तो ये सेकंड मेथड है उसका, ठीक है, दिस इज़ द सेकंड मेथड। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड की जगह मैंने करता हूँ कि x बराबर 0 पे निकाल लो, टाइम बराबर 0 पे निकाल लो, टाइम बराबर 1 पे निकाल लो और फिर माइनस करके ये लगा दो। उसमें क्या होगा कि 2 सेकंड 3 सेकंड पे भी दिया होगा ना तो भी वेलोसिटी निकल आएगी, नहीं तो ये हमेशा 1 सेकंड पे ही लग पाएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए नीचे वाला। देखिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में लिखा है कि ये वेव पल्स इज ट्रैवलिंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, कौन सी एक्स एक्सिस? प्लस एक्सिस। उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसका डिस्प्लेसमेंट of the particle at x equal to 0 at any time t is given by 2 upon t square plus 1. Find the expression of the function y equal to x comma t. Draw the shape of the pulse at t equal to 0. ठीक है सर, ये क्वेश्चन करते हैं अपन। इसके अंदर उसने क्या बोला कि एक पल्स है और एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे उस इससे दी जाती है, यानी y बराबर दिया जाता है, दिखा है यहाँ पे y बराबर दिस। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाती है। अब जब तुमने x तो 0 पुट कर ही दिया इसके अंदर, तो तुम्हें ये y मिल गया। तो ये जब तुम x इक्वल टू 0 पुट करते हो तो ये जो y मिलता है ये तुमको डिस्प्लेसमेंट देता है x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 का मतलब ये एक्सिस है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट खुद ही समय के साथ बदल रहा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को x कॉमा टी के फॉर्मेट में लिखना है, ऐसा बोल रहा। तो क्या करना है, यदि तुम्हें x दिया जाए तो x माइनस वी टी से रिप्लेस करो, और अगर t में फंक्शन दिया जाए तो तुम इसको t माइनस एक्स अपॉन वी से रिप्लेस करो। ठीक है, इससे तुम्हारा वेव का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है। अब यहाँ पे t में दिया हुआ है, तो t जो लिखा हुआ है, जहाँ t लिखा हुआ है, ये जैसे t लिखा है, इस t को हम क्या करेंगे, t को यहाँ पुट करेंगे t माइनस एक्स बाई वी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन t माइनस एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी वेव की इक्वेशन आ गई, जिसमें v जो है वो क्या है, वो वेव वेलोसिटी है, और x और t पे ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो पहला तो उसने ये पूछा था कि एक्सप्रेशन निकालो, तो एक्सप्रेशन निकल गया, फर्स्ट हो गया। दूसरे नंबर पे उसने ये पूछा है बी पे कि ड्रॉ द शेप ऑफ द पल्स एट t इक्वल टू 0। तो एट t इक्वल टू 0 तुम जैसे ही कोई सा भी टाइम डालते हो तो उस समय का स्नैपशॉट आ जाता है। स्नैपशॉट यानी ये यूँ रुक जाता है, अभी आगे नहीं बढ़ रहा होता, ये यूँ आगे बढ़ेगा थोड़ी देर में और आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं। जहाँ तुमने बोल दिया कि t बराबर 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड बाद यहाँ पे अगर पहुँचा तो ये इसका स्नैपशॉट आ गया। तो t बराबर 0 मतलब बिल्कुल ही जब वेव स्टार्ट हुई थी तब उसका स्नैपशॉट आ जाएगा। तो वी विल गेट अ स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट, और ये जो स्नैपशॉट आएगा ये एक शेप दिखाएगा यहाँ पे, तो वो शेप अपने को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करो, t इक्वल टू 0 पुट करो, और वेलोसिटी उसने दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, गिवन है ये वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है ये भी इसके अंदर पुट कर देनी है। तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पुट कर दो, और t इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो इससे मिलेगा y इज इक्वल टू 2 अपॉन 0 माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो इससे मिलेगा y इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1
तो इससे मिलेगा y इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये इक्वेशन बनी है और ये कर्व की इक्वेशन है, क्योंकि अपने को पता है एक्स और वाई में है। तो सिंस द इक्वेशन इज इन एक्स कॉमा वाई, इट रिप्रेजेंट्स एक कर्व, एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वो ये बोल रहा है कर्व को ड्रॉ करके बताओ, कर्व को ड्रॉ करके बताओ। तो हमने क्या बोला कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉ करने का अपना जो पुराना मेथड है कि एक्स की वैल्यू रखते जाओ और वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, वो मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बराबर 0 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, -4 पुट कर देंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पुट करी मान लो अपन ने 0, ठीक, फिर पुट किया 2, फिर पुट किया 4, फिर माइनस पे पुट करी -2, फिर पुट किया -4। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 0 रखो यहाँ x की जगह, तो 8/4 यानी कि 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को 2 मिल गया, फिर 2 रखो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 इज़ 1। तो यहाँ पे अपने को 1 मिल गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये 2 मिल गया, फिर 1 मिल गया। अब यहाँ पे 4 रखो इस जगह पे, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20, 1/20 हो गया, 1/20 हो गया। तो ये 1/20, फिर -2 रखो, -2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 1 आ जाएगा। ये रखोगे 4 का स्क्वायर, तो ये भी 1/20 देगा, 1/20 इज 0.4। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 0.4, 0.4 की 4 16, 8/20 होगा ना, 8/20 सॉरी, इट विल बी 8/20, ये 8/20। अब 0.4 सही है। अब इसको ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। तो ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, -x, तो x पे अपन ने लिया 0, तो y हमको मिला 2, 1 2, y मिला 2, ये पॉइंट आ गया। x बराबर 0 पे y बराबर 2, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, फिर x बराबर 2 पे, तो ये x बराबर 1 है, ये x बराबर 2 है। x बराबर 2 पे हमको 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है मतलब यहाँ है। फिर x बराबर -2 पे भी हमको 1 मिल रहा है, तो ये यहाँ -2 आया, इस पे भी हमको जो है वो 1 मिल रहा है, तो ये 1। उसके बाद x बराबर -4, सॉरी 4 ले लेते पहले, 3 4, 4 पे मिल रहा है 0.4, तो ये 4 है, इससे 0.4 यानी यहाँ कहीं मिलेगा। और ये वाला -4 लोगे तो यहाँ कहीं मिलेगा। अब इसको आप ग्राफ से ज्वाइन करोगे तो ये इस तरीके का कुछ वेव आ रही है। भाई बस समझ में, इसका मतलब क्या है, ये वेव अभी यूं करके ऐसे आगे बढ़ेगी, लेकिन अपन ने स्नैपशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, रुक गया ये। कब लिया अपन ने, ये t बराबर 0 पर स्क्रीनशॉट लिया। किसी ने बोला t बराबर 1 पे बताओ, तो t बराबर 1 पे बताओ, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे 1 रखना सबसे पहले। कहाँ पे 1 रखना, इस जगह पे। ये t बराबर 0 जा रखा था ना, तो t बराबर 0 की जगह पहले यहाँ t बराबर 1 रखना, फिर एक इक्वेशन निकल आएगी। इक्वेशन में x की वैल्यूज पुट करते आना, y की वैल्यू मिलती जाएगी, प्लॉट कर देना। तो थोड़ी देर के बाद वो स्नैपशॉट ऐसा कुछ मिल जाएगा तुमको। क्यों? क्योंकि वो वेव का पल्स तो चल ही रहा है, पहले यहाँ था, अब वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नीचे ले रहा हूँ मैं। और नीचे ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी सा क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान रखने वाला है। इफ एट t equal to 0 traveling wave pulse on a string is described by a function y is equal to 10 upon x square plus 5, where x and y are in meters, what is the wave function representing the pulse at time t if the pulse is propagating along negative x-axis with a speed of 3 meter per second। अब देखो मैंने क्या बताया कि x में दे रखा, ठीक है, तो x में इक्वेशन आएगी जब t equal to 0 में दे देगा वो। तो t equal to 0 में उसने दे रखा है कि y is equal to 10 upon एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ऐसे ही वो x इक्वल टू 0 पर भी दे सकता था y,
ठीक है, वो जो भी देता। तो यदि ऐसा दिया है तो इसमें x की जगह रिप्लेस करना है x माइनस वी टी से, और अगर टाइम के टर्म्स में देता है वो कुछ भी इक्वेशन है, जनरल लिख रहा हूँ मैं, तो टाइम के टर्म में कुछ भी इक्वेशन देता है यहाँ पे, तो उस केस में टाइम को रिप्लेस करना है काय से, t माइनस एक्स अपॉन वी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो नहीं दिया उसने, तो इसको हटा रहा हूँ मैं। अब x को x माइनस वी टी से रिप्लेस करना, लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाए तो ही करना, यहाँ पे वो निगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रही है, तो निगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रही है तो x को x प्लस वी टी से रिप्लेस करना, क्योंकि निगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रही है। ठीक है, और जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो तो ये केस 1 है, ये केस बी है, तो ये वाला केस लगेगा इसके अंदर, तो इसको रिप्लेस कर दो। तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स की जगह डालना x प्लस वी टी होल स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, यहाँ पे वेयर v कितना है, तो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी अपने को पुट करनी पड़ेगी, 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है उसने, तो उसको यहाँ पे पुट कर देना। तो इससे तुमको इक्वेशन मिल जाएगी y इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स प्लस 3t का होल स्क्वायर प्लस 5। ये इक्वेशन है उस वेव पल्स की जो आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें x की वैल्यू डालेंगे, t की वैल्यू डालेंगे तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। दूसरा यदि उसने बोला कि x बराबर 0 पे उसकी वो बनाओ, ग्राफ बना के बताओ, तो इसके अंदर पुट कर देना, x की वैल्यूज पुट करते हैं ना, y की वैल्यू मिलती आएगी, ग्राफ आ जाएगा। यदि उसने पूछा वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी यहाँ से निकल जाती है अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो। ठीक है, एक बार t इक्वल टू 0 पुट करना, इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर t इक्वल टू पुट करना तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी, -3 बता रहा है कि इस तरफ जा रहा है, तो ये इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी दी हो तो ये निकाल सकते हैं, ये वाली इक्वेशन दे रखी हो तो उसका ग्राफ बना सकते हैं, ये इक्वेशन दे रखी है तो t इक्वल टू 0 पे स्नैपशॉट लेके ग्राफ बना सकते हैं, t इक्वल टू 2 पे भी ग्राफ बना सकते हैं, जिस पे भी बनाए उस समय स्नैपशॉट जो भी आएगा वो इस ग्राफ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अब यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, वेव प्रोपोगेट्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ विथ वेलोसिटी v, द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इक्वल टू t नॉट इज गिवन बाय y x कॉमा t नॉट a साइन x बाय v, द वेव इक्वेशन ऑफ द जनरल टाइम t। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि अपन यहाँ x माइनस वी टी से रिप्लेस कर देते, ठीक है, x माइनस वी टी से रिप्लेस कर देते, कब, जब टाइम t इक्वल टू t नॉट होता है, सॉरी जब टाइम t इक्वल टू क्या होता, 0 होता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि टाइम t इक्वल टू 0 की जगह उसने t इक्वल टू t नॉट दिया है ना, बीच की कोई बात बताइए। अगर ये t इक्वल टू 0 होता तो हमारा ये वाला आंसर सही होता, हम x को सिंपल vt से रिप्लेस कर देते। लेकिन अब की बार क्या होगा कि उसने क्या किया है कि जो इनिशियल पोजीशन है ना, ये पोजीशन पे वेव नहीं बताई उसने, जो है वो जब आगे पहुंच गई थी यहाँ की किसी पोजीशन पे वेव बताई है, और अब पूछ रहा है कि इक्वेशन बताओ। इनिशियल में होती है तो अपन x माइनस वी टी से रिप्लेस करते हैं, तो अब क्या ऐसे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो अब रिप्लेस करना पड़ेगा x को रिप्लेस करोगे x माइनस वी टी माइनस टी जीरो से। ठीक है, ऐसे ही यदि इनिशियल टाइम पे ना दिया हुआ हो, इनिशियल डिस्टेंस पे ना दिया हो, तो जब टाइम को रिप्लेस करते हैं तो उसको रिप्लेस करेंगे x t माइनस टी को कैसे t माइनस एक्स अपॉन वी से रिप्लेस करते हैं ना, तो x माइनस एक्स नॉट से रिप्लेस कर देना यदि x नॉट पे उसने इक्वेशन दे रखी हो तो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये रिप्लेसमेंट आएगा, इसलिए ये वाला आंसर सही है। अब तुमको मैं क्रॉस चेक करना भी सिखा देता हूँ। कैसे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि t इक्वल टू टी नॉट है, तो ये इक्वेशन आ जानी चाहिए, तो पुट कर दो ऑप्शन के अंदर t इक्वल टू टी नॉट, तो यहाँ पे t इक्वल टू टी नॉट पुट करोगे तो टी नॉट 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x अपॉन वी, इतनी इक्वेशन बचेगी ना, ये तो इक्वेशन दे रखी है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो व्हेन शेप इज गिवन एट टी नॉट, तब ये रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है, और व्हेन शेप इट इज गिवन एट एक्स नॉट, न कि 0। ठीक है, x बराबर 0 पे न देते हुए यदि वो x बराबर एक्स नॉट पर देता है तो फिर शेप देता है, तो उस केस में ऐसे रिप्लेस करना टाइम को।
ठीक है, 2 रिप्लेसमेंट होते हैं, एक ये। अगर इक्वेशन दे रखी है उसने एट टी इक्वल टू टी नॉट तो ये इससे रिप्लेस करना, और एक्स इक्वल टू एक्स नॉट दे रखी है तो इससे रिप्लेस करना। ये और नोट कर लें, बस इसमें इतना ही है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे अपन।